अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ दीप नहीं जलाए बल्कि एक सीधा मैसेज दिया। अयोध्या में एक सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, योगी ने आज ऑन रिकॉर्ड एक बात की। योगी ने करोड़ों राम भक्तों से कहा कि सीता जी बार बार अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती, फैसले का वक्त है। 4 जून को जो नतीजा आया था अब उसको पलटने का वक्त है। अयोध्या की तस्वीरों से अयोध्या के मैसेज को ठीक से आप समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। 80% हिंदुओं के मन में क्या है? जवाब ये है। अस्सी फीसद हिंदू वोट का रुझान क्या है? जवाब ये है। अस्सी फीसद हिंदू वोट क्या बिखर गया है? जवाब ये है। चार जून के नतीजों के बाद ऐसा लगने लगा था कि जाति में हिंदू बंट गया है, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि हिंदू कहीं गया नहीं था। हिंदू वोट की घर वापसी हो रही है, अयोध्या से शुभ संकेत मिलने लगे हैं और योगी ने 80% हिंदू वोट की गारंटी ले ली है। ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। रामलला के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। अखिलेश जातियों में बांटकर हिंदू वोट कैलकुलेट कर रहे हैं और योगी 80% सनातन को राम के नाम से एक्टिवेट कर रहे हैं। जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था
और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, पूरी की पूरी इंडिया अलायंस ने 80% हिंदुओं को बांटने का दांव चला था। आरक्षण खत्म हो गया, संविधान बदल जाएगा, जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी, ये सारे नैरेटिव मोदी और योगी ने ध्वस्त कर दिए हैं। जिस अयोध्या को विपक्ष हिंदू वोट के बिखरने की प्रयोगशाला मान रहा है, अब उसी अयोध्या से योगी ने सनातन को एक करने का आह्वान कर दिया है। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे। जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की बेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे आपके अस्तित्व के लिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। 4 जून को जब अयोध्या का नतीजा आया था तो हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा फैसला आएगा। अयोध्या वालों पर भी सवाल उठे थे कि जिसने इतना किया उसके साथ अयोध्या ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए योगी फिर एक बार राम का नाम, राम का काम, राम का धाम, सब अयोध्या को फिर से याद दिला रहे हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लहूलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे?
फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है, और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। सच तो यह है कि मोदी सरकार ने ही किया है, योगी सरकार ने ही किया है, तब जाकर हिंदू वोट का ये केंद्र बिंदु अयोध्या तैयार हुआ है। पांच 500 साल बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली पहली बार मनाई जा रही है। रामलला अपने दरबार में हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान है। दिव्य भव्य अयोध्या नजर आ रही है, झूम रही है, गा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। 55 घाट पर 25 लाख से ज्यादा दिए जल रहे हैं। अयोध्या में 7वीं बार गिनीज रिकॉर्ड बन रहा है और यही देखकर हिंदू वोट को बांटकर राज करने की ख्वाहिश रखने वालों का कलेजा फट रहा है। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लोग त्योहार का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये त्योहार किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, लेकिन अफसोस है इस त्योहार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है और सुनते हैं कि लोगों को पास दिया जा रहा है। दीप उत्सव का लिए सुनते हैं निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है, तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है न पास आया है। ये भारतीय जनता पार्टी बांट करके इस त्योहार को बांट कर मना रही है। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं। अयोध्या जीतने के बाद अखिलेश के खासम खास बन गए हैं। इनको आज यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हिंदू वोट को जाति के नाम पर तोड़ने वालों के नैरेटिव की योगी पोल खोल रहे हैं। अभी तो 9 सीट के यूपी में उपचुनाव है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव अभी होना है। अयोध्या की हार का दंश बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभा है, इसीलिए योगी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट आसान नहीं है। यहाँ हुए 5 चुनाव में महज एक बार ही जीत पाई बीजेपी। 4 बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये सीट सपा का गढ़ रही है और पार्टी के उम्मीदवार 5 में से 3 चुनाव में मिल्कीपुर से जीते हैं। बसपा के खाते में भी मिल्कीपुर सीट एक बार आई है। करीब 36% जनरल कैटेगरी के वोटर हैं। ओबीसी 34% हैं, दलित 20% और 9% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में तो अखिलेश ने पीडीए के नाम पर 80% को जाति में तोड़ लिया, लेकिन योगी इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहते। योगी राम के नाम पर सनातन वोटर्स को जगाकर मिल्कीपुर की राह बना रहे हैं। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे। जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। अयोध्या में 25 लाख से ज्यादा दिए जल रहे हैं। सनातन का दिव्य घोष हो रहा है। हिंदू वोट को जगाने का भव्य आयोजन चल रहा है। जाति के नाम पर बांटने का नैरेटिव फेल होता दिख रहा है।
इसलिए खलबली सिर्फ जाति को सियासत करने वाली पार्टियों के भीतर ही नहीं मची है। बटोगे तो कटोगे नैरेटिव से मुस्लिम मोहल्ला भी बेचैन लग रहा है। एंटी हिंदू एजेंडे के नए नए तरीके, नए नए नैरेटिव गढ़ रहा है। मतलब सनातन के आगे से बैरियर हटाना है। वो बैरियर तौकीर रजा जैसे लोग हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बस इसी से समझ लीजिए, दिवाली में दिए जल गए लेकिन पटाखे जलने अभी शुरू नहीं हुए थे, तौकीर रजा जैसे लोगों के दिल जलने लगे। आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता। तौकीर रजा को परेशानी क्यों हुई, क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि बाबा बागेश्वर जैसे हिंदू धर्मगुरु जब सनातन पर अटैक होता है तो तौकीर रजा जैसे लोगों को वो सीधे घेर लेते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है।